18,000 रुपया तनख्वाह लग रहा है, उसके लिए क्यों नहीं क़यामत है? अगर हमारी आज न सुनी गई इंशाल्लाह हम मुआवजा हाउस का गिराव करेंगे। 20,000 बिल आ जाता है तो कहाँ जाएगा वो? फिर इन लोगों के लिए वो डकैती चोरियों पे जाएगा ना। अल्लाह इनके बच्चों को भी तबाह करे, इनकी नस्लों को पूरा तबाह बर्बाद करे। पिछले महीने 8,000 आया, आज का 12,000 आया। छोटे छोटे बच्चे ने पढ़ते सी कमाते पा देते ने। 18,500 रुपया बिल आया जो मेरा। ऊपर से बिल 30-40 हज़ार आ जाता है, हमने कहाँ से बिल तारने हैं? इस वक्त मैं बागबानपुरा के इलाका फैसल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है दिन ब दिन बिजली के बिल में इजाफे के बायस और महंगाई से तंग आवाम ने जो है सड़कों पर निकला है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आवाम जो है एहतजाज कर रही है और मेन GT रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। टायर चला कर सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर आवाम एहतजाज कर रही है, बिलों को नजर आतिश किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि दिन ब दिन बिजली के कीमत में इजाफा किया जा रहा है, क्या कहते हैं? जनाब वाला ये इजाफा नहीं किया यार, ये तो अवाम पे जुल्म किया जा रहा है। इजाफा तो वो होता है जो अवाम की बर्दाश्त में हो, ये तो अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये मस्जिद है, ये मस्जिद के 1,20,000 रुपये के बिल आए हैं। आप मुझे बताएं, मस्जिदों में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं और मस्जिदों पर 30-30 हज़ार रुपये एक बिल पर टैक्स है। आप मुझे ये बताएं कि अवाम कहाँ से दे? इबादत करने के लिए आते हैं, वो कोई इंडस्ट्री तो नहीं है, ना कोई वो फैक्ट्री है। गरीब लोगों के लिए जो 1,000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है या 18,000 रुपया तनख्वाह लग रहा है, उसके लिए क्यों नहीं क़यामत है? और भाई आपकी 14-14 लाख रुपया तनख्वाह है और आप ना बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं और ना कोई टैक्स उतारते हैं। और भाई आप कुछ तो सोचे ना, क्या मसला है? ये जज साहब हैं, ये 14-14 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं प्रोटोकॉल के साथ फिर ये 3,000 यूनिट लेते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं इनकी 8-8, 10-10 लाख रुपया तनख्वाह होती है। हम एहतजाज करते हैं कि हम बिल जमा नहीं कराएंगे। अगर हमारी आज न सुनी गई तो अगले माह इंशाल्लाह जब बिजली आएगी ना, बिजली वालों को हम बता देते हैं, मुआवजा वालों को बता देते हैं कि इंशाल्लाह हम मुआवजा हाउस का गिराव करेंगे। और आवाम, जो हमारी आवाम है, इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेगी। एक आदमी 600-700 रुपया कमाई करता है, दिहाड़ी बनती है उसकी। जब 17,000 रुपया बिल आ जाता है, उसको 20,000 बिल आ जाता है तो कहाँ जाएगा वो? फिर इन लोगों के लिए वो डकैती चोरियों पे जाएगा ना। 37,082 रुपये बिल आया हुआ है हमारा। 2 कमरे है। पिछले महीने मैंने 12 गार्डर और 1 गार्डर और 12 TR बेच के बिल जमा कराया। इस महीने में हमारे पास एक पैसा नहीं है, इतना बिल आते हैं, हम कहाँ से जमा कराए? अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं मिलता तो अल्लाह इनको हलाक करे, तबाह बर्बाद करे। इन पर अल्लाह आसमानी और ज़मीनी कहर नाजिल करे। अल्लाह इनके बच्चों को भी तबाह करे, इनकी नस्लों को पूरा तबाह बरबाद करे। कितों दी साढ़े किराए ते मकान, बंदा मेरा फौत होया, बंदे 2 मेरे कमाने वाले, दिहाड़ी करदे कितों पूरा करी, ढिड पूरा करके बिल पूरा करिए? किहड़े किहड़े पासे सी होइए? ऐ साढ़े 31,000 कितों करिए हुण? पिछले महीने 8,000 आया, आज का 12,000 आया। छोटे छोटे बच्चे ने पढ़ते सी कमाते पा देते ने। किस तरह बिल करा दे? मियाँ मेरा बीमार है, रेंट का मकान है। इन्हें बिल पिछले वारी इन्ना बिल तो हुण भी इन्ना बिल आण डिया। इन्होंने फड़ के महंगाई करके ते बड़ा करके लोगों का घर छड्डिया फड़ के है। ते इन्ना बिल कोई वारा खांदा है? रोटी नहीं पूरी होंदी तो बिल कित्थों देइए? 18,500 रुपया बिल आया जो मेरा। मैं तनख्वाह कोई नहीं, मैं लोगों ने भांडे धो के गुजारा करना। 2,000 रुपया के 400 रुपये दिहाड़ी लगती है। इस तो इलावा पैसे कोई नहीं है जे, मेरे अगे पिछे कोई नहीं है। कितना कमाते हो? कितना कमाते हो? कितना बढ़िया 10,000 रुपया मैं कमाना महीने का। समझ गया? 18,000 बिल आया। हाँ जी, 18,500 रुपये बिल किवें देना है? मैं ही लाना और किन्ने लाना है? किस तरह गुजारा करोगे? ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। हमारा जी 39,000 रुपये बिल आ गया। जमा करवा दिया? नहीं, जमा कहाँ से करवाना है? अगर पैसे होंगे तो जमा करवाएंगे। सैलरी हमारी 30,000 है, घर के खर्चे 50 से 60,000 हो जाते हैं, 20,000 उल्टा कर्जा चढ़ जाता है, ऊपर से बिल 30-40 हज़ार आ जाता है। हमने कहाँ से बिल तारने हैं? माहिर कानून महमूद साहब इधर एहतजाज में शामिल है और यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप लेस्को स्पेशलिस्ट हैं, क्या वापडा की जानिब से क्या घपले किए जा रहे हैं? इतने बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बतौर एडवोकेट मैं एक अरसा दराज से मैं लीगल मामला कर रहा हूँ, लेस्को के केसेस कर रहा हूँ, ठीक है। और कोर्ट में केसेस भी इनके मैं काफ़ी हद तक दायर कर चुका हूँ। तो इनका जो मामलात है, जो निजी मामलात है, ये करते हैं जो लेस्को है, ये आम कंज्यूमर को ये इन ऑफिस
एडजस्टमेंट डाल के कंज्यूमर को बिल भिजवाते हैं। जब तक इनका प्री प्लान होता है, इन ऑफिस प्लान होता है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं या कोई एक्स्ट्रा बिजली यूज़ करते हैं, उनके जो एक्सेस यूनिट है ना, वो जो है ना वो आम कंज्यूमर पे डाले जाएं, ठीक है, ताकि हमारी रिकवरी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब जब ये अपनी एडजस्टमेंट डालते हैं, एडजस्टमेंट का जो मामला होते हैं वो आम कंज्यूमर को नहीं पता होता, ठीक है। जब वो एडजस्टमेंट ऑफिस इनके जाते हैं तो ये उनकी बात ही नहीं सुनते, ना ही उनकी दरादरसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कंज्यूमर परेशान होते हैं। एक बंदा होता है जो 15,000 रुपया महाना आमदनी इनकम कमाता है, ठीक है, अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको 60,000 रुपये बिल आ जाता है, ठीक है। तो जब वो देखता है कि 60,000 रुपये बिल आता है, 7,000 रुपया उसकी एक्चुअल कंजम्पशन होती है और जो है ना 40,000 उसकी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। और एडजस्टमेंट के लिए उसका राइट है कि वो अथॉरिटी के पास जाता है, अपने मुतल्लिका एसडीओ के पास जाता है, एक्शन के पास जाता है, ठीक है, और वो बात सुनने पे आमादा नहीं होते। वो कहते जी ये जेन्युइन आपकी एक्चुअल कंजम्पशन है, ठीक है, एक्चुअल कंजम्पशन ये आपको पे करना होगा, ठीक है, या तो वो पे करेगा या वो खुदकुशी करने पे मजबूर होगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब, साढ़े के मोहतबाना गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ दिता जाए, आवाम को तकलीफ तो निजात दी जाए, वरना देख लो सड़कों के उत्ते अग बल गई है। अगर तुसी इस अग को रोकना चाहते हो तो आवाम को रिलीफ दो, अगर तुसी अग को बढ़ाना चाहते हो तो तुहाडे दायरा इख्तियार च है। एहतजाज का बिल्कुल फ़ायदा होगा, फ़ायदा तब होगा जब हमारी ये जो निगरान गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने हमारी साबका हुकूमत के दिए गए बच्चे का आज बेड़ा उठा चुके हैं, जो 550 अरब रुपए फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और आवाम को डबल यूनिट दे रहे हैं। और अब सुनने को ये आ रहा है कि अगले महीने 90 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा, लूटा जा रहा। मुल्क के हालात हमारे इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिलों को जो है नज़र आतिश किया जा रहा है, बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इस टाइम आवाम जो है यहाँ पर जमा है और यहाँ पर जो है पुलिस की नफरी भी आ चुकी है और इंतजामात को देखा जा रहा है। मुल्क के हालात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं कि इतने बिल लोगों को आए हैं कि लोग घर की चीज़ें बेच कर जो है वो बिल की अदायगियाँ कर रहे हैं और यहाँ तक के हालात हो चुके हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि लोग खुदकुशियाँ तक कर रहे हैं कि किसी के पास 20,000 की किसी की सैलरी है या वो डेली का 1,000 रुपया कमाता है तो उसको 30-40 हज़ार का बिल दिया गया है, उसने कहाँ से अदा करना है? वो घर की चीज़ें बेचेगा, बिल आखिर जाके खुदकुशियाँ करेगा और उसके पास कोई हल नहीं है। तो मेरी हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा कोई आवाम के ऊपर रहम किया जाए। सरकारी अफसरों को जो रिलीफ दिया जाता है, फ्री का पेट्रोल दिया जाता है, वापडा एहलकारों को फ्री के यूनिट दिए जाते हैं, यही रिलीफ अगर आवाम को दिया जाए तो आवाम इस तरह सड़कों पर ना निकले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।